हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं 18 जनवरी की जो परीक्षा हुई थी उसमें कितने नंबर लाने पर आप सभी का नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कट ऑफ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, कितने नंबर वाले बच्चे पास होंगे और 80 में से कितने % सही होने पर सिलेक्शन होगा। बॉयज़ गर्ल्स 18 जनवरी परीक्षा 2025 को जो हुई थी उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 5 जरूरी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कट ऑफ को लेकर जो आपको पता होनी चाहिए। पेपर का लेवल इजी था लेकिन कठिन भी था। ज़्यादातर बच्चों ने कैसे कैसे पेपर किया है मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सही करके आए हैं पेपर में। ठीक है, बच्चों से बात करने के बाद पता चला है कि बच्चों के जो प्रश्न हैं वो 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 तक आ रहे हैं। यानी कि ये 80 में से क्वेश्चन सही होने की संख्या है। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए 4th नंबर पॉइंट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कट ऑफ सिर्फ आपके जिले का ही मान्य होती है। यानी कि आपका और जिले के बच्चों से कोई कंपटीशन नहीं है। केवल आपके जिले में जितने बच्चे परीक्षा देने गए हैं आपका उन्हीं से कंपटीशन है, चाहे वो बॉयज़ हों या फिर गर्ल्स हों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ आपका और आपके जिलों का बच्चों से कोई, आपका अन्य जिलों के बच्चों से कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो आप जिस जिले के बच्चे हैं, मान लीजिए A to Z आपका जो भी जिला है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर अपना जिला बदायूं लेकर चल रहा हूँ। तो बदायूं मान लीजिए कि 7000 बच्चों ने परीक्षा दी। एग्जांपल के लिए मेरा 7000 बच्चों से ही कंपटीशन होता अगर मैं परीक्षा देता, मुझे और जिलों से बच्चों से कोई मतलब नहीं था। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है। उसके बाद आती है कैटेगरीज। तो बेटा कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखिए कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। और यहाँ पर इनमें भी बॉयज़ और गर्ल्स परीक्षा देती हैं। हर एक कैटेगरी में आपको बात पता होनी चाहिए। बॉयज़ गर्ल्स सभी का सेम रहता है। देखो यहाँ पर भी बॉयज़ गर्ल्स होंगे, यहाँ पर भी बॉयज़ गर्ल्स होंगे, बॉयज़ गर्ल्स। ठीक है, हर एक कैटेगरी में लड़के लड़कियाँ पेपर देते हैं, ये बात पता है। उसी में एक चीज़ होती है रूरल और अर्बन। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण वाले बच्चे, अर्बन का होता है शहर में रहने वाले बच्चे। तो ये एरिया सभी कैटेगरीज में होता है और इसका कट ऑफ भी अलग अलग रहता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर दिया भी गया है। देखो रूरल का मतलब है ग्रामीण, अर्बन का मतलब है शहरी, ये दिया गया आपको अच्छे से। अब आप बात करते हैं कि नवोदय में कुल सीट कैसे किस तरीके से पहचानी जाती हैं। तो हर एक नवोदय विद्यालय में 80 सीट होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 80 सीटें होती हैं और कुल जो प्रतिशत होता है 100 में होता है। आपको अगर आपने प्रतिशत पढ़ा है, कुल परसेंटेज कितना होता है 100 में होता है। ठीक है, तो इसको लेकर एग्जाम्पल में हमने एक चीज़ तैयार की है कि जो 25% जो सीटें हैं शहरी ग्रामीण दोनों वाले बच्चों के लिए होते हैं। उसमें शहर वाले बच्चे भी भर सकते हैं, ग्रामीण वाले बच्चे भर सकते हैं। और अगर 80 सीटों का जब आप 25% निकालोगे तो जो 20 सीटें हैं वो शहरी और ग्रामीण दोनों वाले बच्चों के लिए होती हैं। ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स उसमें फॉर्म भर सकते हैं जो तैयारी करना चाहते हैं नवोदय 6 क्लास के लिए। ओके, तो 20 जो सीटें होती हैं उसमें शहरी वाले बच्चे और ग्रामीण वाले बच्चे दोनों भर सकते हैं। बाकी बची कितनी सीटें, 60 सीटें। वो 60 सीटें हैं रिजर्व रहती हैं केवल ग्रामीण वाले बच्चों के लिए, ये बात ध्यान रखिए। 80 का 25% किया, 80 का 25% किया तो 20 सीटें तो शहरी और ग्रामीण वाले बच्चों के लिए हो गई। बाकी बची कितनी, 60 सीटें। अगर आप 80 का 75% भी निकालोगे, 100% में से 25 वो हो गई, 75% बचा, तो आपकी 60 सीटें निकल के आएंगी। ये सब जो होती हैं ग्रामीण वाले बच्चों के लिए होती हैं। ठीक है, ये समझ आई। 60 सीटें टोटल ग्रामीण वाले बच्चों के लिए होती हैं और 20 जो सीटें होती हैं वो शहरी और ग्रामीण दोनों वाले बच्चे भर सकते हैं। चलो ये तो बात हुई। अपने मार्क्स कैसे पता करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके रिगार्डिंग मैं बना चुका हूं वीडियो। आप देखेंगे 80 में से जितने भी % सही आ रहे हैं उनकी 1.25 से गुणा कीजिए। अब एक नंबर जो है आपका 1.25 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक अंक बराबर 1.25 मार्क्स का। ठीक है बेटा, तो क्योंकि 1% जो अंक है, यानी कि एक प्रश्न होता है कितने का, 1.25 का। ये बात आपने देखा। ठीक है बेटा, ये समझ आया आपको। ओके, और आगे लिखा है एग्जाम्पल, यानी कि 70%। मान लीजिए कि आपके 70% चाहिए तो 70 की आप क्या कर देना, 70 की आप 1.25 से गुणा करना। और जब आप गुणा करोगे तो 87.50 अंक प्रतिशत आपके अंक बनेंगे। इस प्रकार से आप अंक पता कर सकते हो। समझ आया आपको बेटा। चलो आगे हम बात करते हैं जो 25% सीटें हैं शहरी और ग्रामीण वाले बच्चों के लिए। 25% सीटों के लिए कुल कट ऑफ यहाँ पर लिया गया एकदम एग्जैक्टली। तो आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी है जनरल वाले बच्चे, ओबीसी वाले बच्चे, एसटी वाले बच्चे और एससी वाले बच्चे। बॉयज़ गर्ल्स, ये 75 से लेकर 80 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी बॉयज़ वाले बच्चों के लिए। गर्ल्स के 73 से लेकर 80 हैं और ओबीसी के 73 से लेकर 75 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए। और ओबीसी गर्ल्स के लिए 71 से 73। अब लड़कियों का 2 नंबर का डिफरेंट होता है बस, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
और एसटी कैटेगरी अगर बॉयज़ हैं तो 70 से लेकर 75 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 70 तो होने ही चाहिए, लेकिन 70 से कम ना हो, ठीक है। 70 से ऊपर चाहे कितनी भी हो जाए, 75 हो जाए, 76 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसटी हैं और गर्ल्स हैं तो 69 से लेकर 73 के बीच में क्वेश्चन सही हो जाएँ। बात करते हैं एससी कैटेगरी के बॉयज़ के बारे में, तो 70 से लेकर 75 के बीच में प्रश्न सही हो जाएं। गर्ल्स 68 से लेकर 73 के बीच में। ये तो हुआ शहरी और ग्रामीण, ये दोनों वाले बच्चों के लिए हो गया। जो मैंने बताया था कि 20 सीटें रहती है ना, उसमें ये शहरी और ग्रामीण वाले बच्चों के लिए हो गया। चलिए आगे एक और पॉइंट है हमारा केवल ग्रामीण वाले बच्चों के लिए, जो केवल गाँव के बच्चे हैं, जो 75% सीटें होती हैं, 60 जो सीटें होती हैं उनमें क्या कट ऑफ रहता है चलिए जानते हैं। तो इसमें भी कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है, ऐसा नहीं है तो कम रहता है। देखो जनरल कैटेगरी का बॉयज़ का 72 से लेकर 75 के बीच में प्रश्न सही हो जाएं, और लड़कियां हैं गर्ल्स हैं तो 70 से लेकर 73 के बीच में। चलो ओबीसी कैटेगरी आती है, 70 से लेकर 72 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए, बॉयज़ गर्ल्स 68 से लेकर 70। एससी कैटेगरी बॉयज़ 65 से लेकर 72, गर्ल्स 62 से लेकर 70 के बीच में। चलो एक और पॉइंट हमारा बचा है, एसटी कैटेगरी लास्ट कैटेगरी बची है ये वाली, 64 से लेकर 72 के बीच में क्वेश्चन सही हुए बॉयज़, गर्ल्स 61 से लेकर 70 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो ये था आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के कट ऑफ मार्क्स। अगर आप ब्रीफली सारी चीज़ें समझना चाहते हैं कि आप सभी का नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं, तो आप एक काम करना, आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है बेटा। क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। जो तरीका मैं बताऊंगा उससे आप आसानी से अपने मार्क्स चेक कर पाओगे कि नवोदय में आपका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं। तो आप जाएंगे गूगल पर सबसे पहले, और इधर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल जाए इतना बड़ा, ठीक है। तो गूगल आप पर आपको जाकर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है AJAY और OVITYAGYAN, अजय विद्या ज्ञान लिखोगे, और लिखने के बाद इसको सर्च कर देना। ये देखो लिखा है गूगल पर अजय विद्या ज्ञान, और यहाँ पर पहले नंबर पर ये वेबसाइट मिल जाएगी। तो इसको आपको खोल लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको खोल लेता हूँ। चलो यहाँ पर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर ये बॉक्स मिलेगा JNV क्लास 6 कट ऑफ मार्क्स 2025, यहीं पर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे की तरफ जाना है आपको, और नवोदय विद्यालय परीक्षा और जनरल ओबीसी और एसटी कैटेगरी का इतने नंबर लाने पर सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का दिया गया है, और नीचे करेंगे आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर दिया गया है, और एससी कैटेगरी का यहाँ पर दिया गया है, बॉयज़ गर्ल्स रूरल अर्बन का एकदम अच्छे से यहाँ पर बनाया गया है। और ये एसटी कैटेगरी का देख सकते हो, अर्बन रूरल बॉयज़ गर्ल्स सबका अलग अलग है। तो आप यहाँ पर मार्क्स भी दे गए हैं कि आपके मार्क्स कितने बनने हैं 100 में से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सब चीज़ें दी गई हैं, और केवल ये सारी जानकारी आपको अजय विद्या ज्ञान वेबसाइट पर है, तो इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो। थैंक यू।